तो जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी कब होती है और दूसरा मेडिको लीगल ऑटोप्सी के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि अधिकतर जो ऑटोप्सी होती है उसमें पुलिस इंक्वेस्ट होती है। जो 90% ऑटोप्सी होती है उसमें पुलिस इंक्वेस्ट होती है। अंडर सेक्शन 174 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत इसके रूल और रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं कि ये ऑटोप्सी के पूरे प्रोसीजर क्या है। तो जब भी किसी अननेचुरल डेथ, सस्पिशियस सडन डेथ की सूचना किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है, मोस्टली पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसको पुलिस IO बोलते हैं, अनुसंधान अधिकारी बोलते हैं, तो जब उसको किसी इस प्रकार की डाउटफुल डेथ की सूचना मिलती है या वो खुद पता करता है क्राइम सीन में किसी की डेथ हुई होती है, तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है। ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे कि SDM, ADM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई और दूसरे प्रकार के मजिस्ट्रेट जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट किया है। तो सबसे पहले वो पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, सबसे पहले उनको अंडर सेक्शन 174 CRPC के तहत सबसे पहले नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है और फिर उसके बाद वो जहाँ पे भी डेड बॉडी होती है वहाँ के लिए वो प्रोसीड करता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ के दो रिस्पेक्टेबल पर्सन को बुलाता है और उनसे कहता है कि एक रिक्वेस्ट को तैयार करता है। इसको पंचनामा रिपोर्ट बोलते हैं। इसी पंचनामा रिपोर्ट को इंग्लिश में हम पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। और इस पंचनामा रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वही सारी चीज़ें जो कि हमने बताया था कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कि उसमें उसको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि हू डाइड। तो उसमें जो जो पंच लोग आते हैं, जो दो रिस्पेक्ट, दो या दो से अधिक पर्सन हो सकते हैं, कम से कम दो होने चाहिए। तो वो ये बताते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, या उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद इसकी मौत कब हुई है इसके बारे में भी वो अपनी राय उसमें दर्ज करते हैं। इसके बाद कि इसकी डेथ कहाँ हुई थी, वो यहीं मरा था, घर पे मरा था, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी, या उसकी बॉडी यहाँ पे मिली थी। फिर उसकी डेथ क्यों हुई थी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, या उसने सुसाइड किया था, या किसी ने उसको मार दिया है। तो इस प्रकार की जानकारी वो उसमें देते हैं। उसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई वेपन या कोई दूसरी सस्पिशियस मटेरियल है, कोई पॉइजन किसी है या कोई पॉइजनस सब्सटेंस है जो उसके पास बरामद हुआ है, उसका से मिला है, तो उसको वो कलेक्ट करके पुलिस वालों को सौंपते हैं। तो इस प्रकार से जब वो पूरी रिपोर्ट अपनी बना लेते हैं, जिसमें नाम, उनके हिसाब से काज ऑफ डेथ, उनके हिसाब से टाइम सिंस डेथ, उनके हिसाब से कि इसकी डेथ कहाँ पे हुई है, और उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और पुलिस वाला फिर उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ता है। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर जो होता है, जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, जब वो उसको पढ़ लेता है और अगर उससे सहमत होता है तो उसमें साइन कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये पंच लोग होते हैं, जिनको पंच बनाया जाता है, उनका खुद का कुछ मोटिव होता है और वो पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं या पूरी कार्रवाई को वो सही ढंग से नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो कुछ गलत जानकारी दे देते हैं। सपोज़ जैसे कि वो आदमी है, उसकी उम्र 50 साल है, लेकिन ये बोलेंगे कि नहीं, उसकी एज तो 25 साल है। उसके ऊपर कई कट इंजरी के निशान हैं, शार्प वेपन से उस पे हमला हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, उसकी डेथ तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। तो ऐसे में वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? अब चूँकि जो ये जो पंच होते हैं, ये रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं और पुलिस वालों के पास ऐसा कोई पावर नहीं कि इनसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवाई जा सके। तो इस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर जो होता है उस पंचनामा रिपोर्ट पे साइन नहीं करता है और खुद एक रिपोर्ट को तैयार करता है, जिसको डेड बॉडी चालान कहते हैं। तो ये मात्र 10% केस में ही होता है जहाँ पे कि जो जो पंच लोग हैं उनकी जो राय है वो पुलिस वालों से अलग हो। तो फिर ऐसी कंडीशन में पुलिस अपनी खुद की एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें वही सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, काज ऑफ डेथ, आइडेंटिफिकेशन, इन सब के बारे में पुलिस ऑफिसर जो होता है IO, वो अपनी राय वहाँ पे दर्ज करता है और साइन करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो दोनों पेपर लेके, जो पुलिस इनक्वेस्ट रिपोर्ट है या पंचनामा रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, और डेड बॉडी चालान अगर है तो उसको साथ में लेके, और फिर वो एक रिक्विजिशन लेटर तैयार करता है, जिसमें वो किसी मेडिकल अफसर से या ऑटोप्सी सर्जन से ये रिक्वेस्ट करता है, अपने इलाके के ऑटोप्सी सर्जन से, कि वो इसकी ऑटोप्सी करके सही काज बताने की कृपा करें। तो जब ये तीनों लेटर जब किसी मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर के पास आ जाते हैं, तो उन तीनों पेपर को लेने के बाद ही वो फिर डेड बॉडी का निरीक्षण करता है और पंचनामा से
में जो जानकारी दी गई है और जो उसकी बॉडी है उसका मिलान करता है। अगर उसको लगता है कि जो डेड बॉडी में जो इंजरी लिखी हुई हैं या जो भी प्रकार की मौत की संभावना व्यक्त की गई है वो सही है, तो फिर वो आगे पोस्टमार्टम करने के लिए प्रोसीड करता है। लेकिन कई रेयर मामलों में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे उसको भी वही लगता है कि जो कि पंचनामा रिपोर्ट है उसमें कुछ गलत जानकारी दी हुई है, उसमें 4 की बजाय 6 इंजरी लिखी हुई हैं, उसमें काज ऑफ डेथ कुछ अलग दी हुई है जबकि डेथ उसकी किसी और प्रकार से हुई है। तो ऐसी कंडीशन में वो पुलिस ऑफिसर को बुला के उस रिपोर्ट को सही करवाने के लिए कहता है। अगर सपोज़ पुलिस ऑफिसर उसमें अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं या असमर्थता जाहिर कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पंच लोग मानने को तैयार नहीं है जो पंच नियुक्त किए गए हैं, तो इस कंडीशन में वो डॉक्टर क्या करेगा? तो इस कंडीशन में उस डॉक्टर के पास इमीडिएटली वो तुरंत ही जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको फ़ोन द्वारा सब चीज़ की सूचना देता है या किसी अन्य प्रकार से उससे संपर्क साध करके उनको इमीडिएटली मर्चुरी में बुलाता है और उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो इसका दोबारा से पंचनामा कर दें, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट इसकी कर दें। तो जो मजिस्ट्रेट साहब जब आते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसका फिर दोबारा से पंचनामा करते हैं और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये तो अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में हो गया। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पुलिस खुद ही इन्वॉल्व होती है। सपोज़ कोई पुलिस फायरिंग में डेथ हो गई, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई या फिर जैसे कोई डाउरी डेथ है, विदिन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज किसी वुमेन की डेथ हो गई या उसने सुसाइड कर ली। तो ऐसे केसेस में जो विशेष प्रावधान है जिसमें कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है अंडर सेक्शन 176(1) के तहत फिर मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन करते हैं? ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे एसडीएम, डीएम या फिर एडीएम या फिर राज्य सरकार द्वारा इस द्वारा निर्मित किए गए अन्य मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदमी नियुक्त किया गया हो मजिस्ट्रेट बना के, वो फिर इस इंक्वेस्ट को करते हैं। इसको हम बोलते हैं जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, ये होती है सेक्शन 176(1) के तहत। इसके अलावा कुछ और भी केसेस होते हैं जहाँ पे कोई आदमी पुलिस कस्टडी से डिसअपीयर हो चुका हो या पुलिस कस्टडी में उसके साथ कोई सेक्सुअल क्राइम हुआ किसी वुमेन के साथ, सब मेनली वुमेन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में ये देखा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये काफ़ी आपस में मिलजुल के काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इनकी जो टेंडेंसी होती है एक दूसरे को हेल्प करने की होती है। तो इस परिस्थितियों में न्याय पूरी तरीके से मिल पाए जो विक्टिम है, तो इस कंडीशन में नया अमेंडमेंट किया गया है और एक नया सेक्शन जोड़ा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिसका नंबर है 176(1)(a). तो इसमें जो इंक्वेस्ट होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया में उनको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में होते हैं और इनके पास एलएलबी की डिग्री इनके पास होती है। ये लॉ फील्ड के होते हैं और केस देखते हैं। तो फिर इस केसेस में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इंक्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो मेडिकल ऑफिसर होता है या जो टॉप सर्जन होता है वो पूरा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इंटरनल एक्सटर्नल सारे एग्जामिनेशन करता है और उसके बाद फिर ये जो रिपोर्ट होती है वो पुलिस वाले को हैंड ओवर कर दी जाती है। पुलिस वाले उस रिपोर्ट को ले जाके उसकी एक चार्जशीट बनाते हैं और उस चार्जशीट को जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको हैंड ओवर कर देते हैं और फिर वो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होता है वो उस केस को जैसा भी वो केस है जितनी उसकी सज़ा हो सकती है, अगर वो मर्डर केस है तो सेशन कोर्ट में उसको दाखिल कर देता है। अगर सपोज लेसर अमाउंट का उसमें होना है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको सबमिट कर देता है 7 ईयर से। अगर कम पनिशमेंट होने वाला है, कोई एक्सीडेंट डेथ है तो वहाँ पे उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको सबमिट कर देता है। तो ये एक प्रक्रिया है जो रूल एंड रेगुलेशन है जिससे कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है और ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जो कि 174 सीआरपीसी पुलिस इंक्वेस्ट, 174(1) मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, 174(1)(a) ये है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। धन्यवाद।